कुछ दिनों पहले अपने ट्रेनर से बात कर रहा था। मेरे कैलिस्थेनिक्स के ट्रेनर हैं, द फाउंडर ऑफ ISC, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ कैलिस्थेनिक्स, शुभम मिश्रा जी। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने बड़ी कमाल की बात कह दी। he said, Himanshu, expectations is the basis of depression. अब ये बात बड़ी गहरी है लेकिन बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि बात सही है। जितनी भी हमारी अपेक्षाएं हैं, जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, वही तो है सारा का सारा कारण हमारे डिप्रेशन का। क्योंकि जब जब हम अपेक्षाएं करते हैं दूसरों से और वो पूर्ण नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है हमें स्ट्रेस होता है, हमें पैनिक अटैक होता है, एंग्शियस अटैक्स होते हैं और फिर धीरे धीरे इट लीड्स टू डिप्रेशन। सो जैसे हम इन एक्सपेक्टेशंस को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं अपने जीवन से, जाहिर सी बात है डिप्रेशन अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट है कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। मतलब जो भी हो रहा है जीवन के अंदर आप उसे एम्ब्रेस करें, आप उसे एक्सेप्ट करें और अपनी अपेक्षाओं की जो कहानी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट अ स्टोरी दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर हेड। हम सभी एक कहानी क्रिएट कर लेते हैं कि उसे ये करना चाहिए मेरे लिए, उसे वो करना चाहिए, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसको ये करना चाहिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने एक अजम्पशन, एक कहानी बना ली है। बहुत सारी चीज़ों का सामने वाले को कभी ज्ञात ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता, वो अपनी ही धुन में मस्त होता है। तो बेहतर होगा कि उन सारी कहानियों को जो हम अपने दिमाग में बिल्ड करते चले जा रहे हैं उनको धीरे धीरे ड्रॉप करें। कम एक्सपेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, तो जाहिर सी बात है कम पैनिक अटैक, एंग्शियस अटैक्स और डिप्रेशन की तरफ आप जीवन में जाएंगे। थैंक यू सो मच। वी शेयर, वी ग्रो। हाथों ने एक दिन एक सवाल किया पैरों से कि लोग तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं, तुम्हें ही स्पर्श क्यों करते हैं। तो पैरों का जवाब था, क्योंकि मैं ज़मीन पर रहता हूँ, हवा में नहीं। छोटी सी बात है, छोटा सा मुहावरा, छोटी सी कहानी, छोटा सा एनेक्डोट, कुछ भी कह लीजिए। बस यही कहना चाह रहा है कि जितना ज़मीन पर रहेंगे उतना लोग प्रणाम करते हैं, उतना स्पर्श करते हैं। जितना हवा में रहेंगे, जितना अहम में रहेंगे, जितना अहंकार में रहेंगे, उतना लोग आपसे परे हो जाते हैं। तो बी ग्राउंडेड, स्टे हम्बल। This will help. Thank you so much. We share, we grow. एक गलती जो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं और इसका ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। टू बी केयरफुल ऑफ whom we are getting attached to. जाने अनजाने में हम ऐसे व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो इनसिक्योर हैं, जिनके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, जो हर प्रकार से टॉक्सिक है। लेकिन हमारी आंखों पर शायद उनके द्वारा दी गई अटेंशन का पर्दा चढ़ जाता है और हम उस मोह में अट्रैक्ट हो जाते। हम समझ नहीं पाते कि वाकई में इंटरनली वो इंसान सही नहीं है, ना स्वयं के लिए ना हमारे लिए। तो ऐसे इंसानों से, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो आपको खर्च, खत्म और खोखला करते चले जाएंगे। आप क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते चले जाएंगे, आप घुटन में महसूस करेंगे और आपका जीवन धीरे धीरे दुविधा में पड़ता चला जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, फिर वो कोई भी हो आपके जीवन में, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आपका प्रेम है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके सुकून को भंग करे, जो आपकी आज़ादी को तोड़े, जो आपके अंदर अपनी इनसिक्योरिटी डाले, जो आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी को जागृत करे और आपको दिन प्रतिदिन घुटन महसूस करवाए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर वेलबींग, it is important for your mental health, it is important for your self growth. Stay away from toxic people, stay away from toxicity, protect yourself so that you can better yourself in this life.
you so much. We share, we grow.